हेलो बच्चों, वेलकम, राम राम, शास्त्री अकाल, नमस्कार, केम छो, मजामा। धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हर्ष गुप्ता, आपका केमिस्ट्री का टीचर, फटाफट से आपका स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही स्पेशल बैच में, जिसका नाम है बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच, जो 50 डेज का चल रहा है। आज हम इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक दोनों इक्विलिब्रियम के हम पीवाईक्यू मिलाकर करने वाले हैं, जो लगभग आसपास 2021 के आसपास क्वेश्चंस है हमारे पास। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, ताकि तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर हो जाए कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं तुम लोगों को आज ये भी ट्रिक समझाऊंगा। भाई फॉर्मूले तो याद है भैया, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले याद कराए भैया, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो भी, और साथ साथ ये अप्रोचेस भी देने वाला हूं कि अगर बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन करने हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिना फॉर्मूले के भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जो कैलकुलेटिव तो काफी है, पर अगर हमने अपना ध्यान रखा, हमने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, तो क्या धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो फटाफट से स्वागत करता हूं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में। स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही धमाकेदार वीडियो। पेन हमारे पास है, फोन तुम्हारे पास है, बुक कॉपी उठाओ। भाई प्रोसीजर यही है पुराने वाला, क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज मारनी है, करके देखना है, नहीं होगा ऑन करनी है, होगा चेक कर लो क्या आंसर आया, कैसे आंसर आया, करते जाओ। ठीक है, तो फटाफट से तैयार। भाई ढील मत दो, अब ढील मत दो भाई, 4 मई आ गई भाई, होली कर ली, दिवाली कर ली, सब कर ली भाई, लेकिन मैं बताऊं अगली होली अगली दिवाली बढ़िया नहीं मनने वाली अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई घर वाले बहुत ताने मारते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। एक सेकंड लगेगा उन्हें कहने में, यार हमने तेरे लिए क्या नहीं करा जो तू सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, सब सिलेक्शन ले रहे हैं। तो भाई तो तुम्हें अपने घर वालों को बिल्कुल प्राउड मोमेंट फील कराना है, और तुम्हें क्या लेना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। तो फटाफट से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। भाई आ जाओ, कर देते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आवाज बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर लग रही है, मैं भी क्लियर लग रहा हूं, सब क्लियर लग रहा है आज तो मुझे। और मेरे को लगता है कि लास्ट वीडियो आप सब देख के आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके फॉर्मूले भी क्लियर है। अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहुत गलत जगह आए हो। आप पीछे वाली वीडियो पे जाओ, एक बार पूरी वीडियोस देखो, फॉर्मूले एक शीट पर लिखो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, ताकि तुम्हें क्या हो जाए वो लर्न। अगर नहीं हो रहे भाई क्वेश्चन नहीं बनने वाले, फिर मेरे से मत कहना भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या करूं। भैया क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं अगर फॉर्मूले याद नहीं इक्विलिब्रियम के। तो धमाकेदार वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भैया। पहला ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार आया, इतनी स्टेटमेंट आया है AIPMT 2012 में। बफर की बात की जा रही है भैया। बफर क्या होता है? बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी और एल्केनिट बिकॉज, ध्यान से सुनना भैया, होता क्या है बफर, क्या था लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो पीएच के चेंज को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो फटाफट से These give अनायनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन। भाई बिल्कुल सही, पहले वाले से आगे याद करो भाई, फॉर्मूले में ही था, सॉल्ट अपॉन, भाई याद है, आयनाइज अपॉन अनायनाइज्ड पार्ट। तो भैया मुझे तो इसका आंसर पहले ही मिल गया। इसको मैं पीले कलर से अगर कर दूंगा तो भैया, पीले से कर दूं, हरे से कर दूं, आओ हरे से कर देते हैं। दिख रहा है हरा कलर? यार ये कलर नहीं दिखता कभी कभार, ऐसे करते हैं, देखो पिंक से करते हैं, पिंक से अच्छा लगेगा। पिंक दिख रहा है? पिंक पिंक हो गया भाई, देखो। ठीक है भाई, गोरा सा लग रहे हैं क्या आज? हाँ भाई गोरे से लग रहे हैं आज भाई। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इक्विमोलर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रिपेयर्ड सेपरेटली। बहुत बढ़िया भाई, अगला कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। भैया हाईएस्ट पीएच वैल्यू मतलब क्या होगी? जो बेसिक हो। तो भैया अब इनमें से बेसिक जाके ढूंढ के लाओ। अब देखो, हमने बेसिक के लिए कई प्रकार से बात करी है, लोन पेयर, एक्सेप्टर, डोनेटर, कैटायन, एनायन, सब तरीके से बात करिए। तो इनमें से बाकी सब सारे मेटल वाले हैं, बस भैया BaCl2 मुझे इसका आंसर लगता है। क्या लगता है? BaCl2 बिल्कुल सही जवाब है भैया। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो बहुत गलत जगह आए हो, नहीं समझ में आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। भाई बच्चों के कमेंट आए कि भैया वो भरोसे बैठे, तो भैया अगर बच्चों के इतना अच्छा सुंदर कमेंट आया कि भैया वो हमारे भरोसे है, भैया हम भी आप लोगों के भरोसे बैठे, सब हम लोग सिलेक्शन चाहते हैं, हम सबका मोटिव है एक सिलेक्शन। ठीक है, तो हम भी भाई, हम भी आपके भरोसे है कि आप भी सिलेक्ट लोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे, आप भी VMC में जाओगे, आप भी एम्स में जाओगे, आप जिसमें चाहोगे उसमें एडमिशन ले पाओगे, और हम आपसे वहां पे भी मिलने आएंगे। तो भैया हमें भी कंटेंट मिलेगा ना भाई, हम भी आएंगे घूमने फिरने। ठीक है, तो फिर हमें भी मजा आएगा। तो भाई ये विजन है भाई हमारा कि दिल्ली के हर हॉस्पिटल में हमारे पढ़ाए हुए मेजर स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब हमारे क्लास में मिलने चाहिए वाले बच्चे, जब
किसी हॉस्पिटल में जाए तो क्या भैया आप वहां पढ़ते हैं, आप हमारे सीनियर हो। यहां पर जो सीनियर है वो वहां पर भी सीनियर होना ही चाहिए। यही सिलेक्शन का मोटिव है, यही मेहनत का मोटिव है। पता नहीं तुम्हारा है या नहीं है भाई, मेरा तो बहुत है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज लीस्ट लाइकली एज लुइस बेस। अच्छा लुइस बेस याद करो, लुइस एसिड मैंने याद करा LA, लुइस एक्सेप्टर मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर लुइस एसिड। अच्छा लुइस बेस, बेस का मतलब कौन होगा, जो दे दे, जो दे दे। भैया सही कह रहा हूं ना, ना ना ना, हाँ ठीक है भाई, डोनेटर वाला होगा ना, तो भैया सही बात है ना, डोनेटर वाला होगा। तो भैया क्या करना है इसमें, फटाफट से बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट। अच्छा लीस्ट, भैया गोले वाली बात, मैं वही तो कहूं, मैंने इसमें तो बहुत सारे आंसर दिख रहे हैं भैया। लीस्ट लाइकली टू लुइस, भैया लीस्ट, लीस्ट वाला करना है। अब हमें अगर लीस्ट वाला करना है तो भैया ऐसा देखना पड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। क्यों, जिसके पास ज्यादा होती है वो तो तुरंत दे देगा ना, वो तो तुरंत दे देगा। ये भी दे देगा, बताओ नेगेटिव, मैंने तुम लोगों को लिखवाया था एनायंस जो होते हैं, है ना, वो दे देगा भैया। उसके पास तो दो दो लोन पेयर है, कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है। इस भैया पीएफ मतलब P5 होते हैं तो 3 के संग बना एक लोन पेयर है, तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, BF3 आंसर हो जाएगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और मैंने एडक्ट फॉर्मेशन में लास्ट क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन कराया है, हाँ BS3 से कराया है, हाँ ठीक है, NH3BF3 से कराया। तो भैया ये वाला है, ध्यान से सुन लो, लीस्ट था भैया, यही इसलिए कहता हूं गोला लगा के पढ़ा करो। देखो मैंने गोला नहीं लगाया तो गड़बड़ हो गई थी। तो भैया ध्यान सुनना, मैं कह रहा भैया आंसर तो बड़े सारे आ रहे हैं, इसको तो मामला खराब हो जाएगा। तो भैया ध्यान से, भैया ध्यान से, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ। विच ऑफ, अरे भैया ये तो पिछले वाला ही आ गया भैया। इनमें से सबसे ज्यादा ये होगा भैया, बी के पास ही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये अब भी है, पहले भी था। ये तो परम सत्य है, ये तो परम ही सत्य है। जैसे सब सत्य है कि तुम्हारा सिलेक्शन ही सब कुछ है, वैसे ये भी सत्य है कि भैया बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। भैया अब आया है कुछ क्वेश्चन, अगर अब आया है कुछ क्वेश्चन, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ये इज 12। ठीक है भैया, पीएच दे रखा है इसका 12, इसका मतलब आंसर तो है बेसिक, मतलब ये तो दिख ही रहा है कि भैया BaOH का उल्टा ऐसे बेसिक है। द वैल्यू, अच्छा भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। अच्छा अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताने के फॉर्मूले तुम लोगों को पता है। अब मैं अगर इसका देखो, देखो इसका पीएच कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है इसका पीएच 12 दे रखा है, इसका पीएच कितना दे रखा है 12। अब मैं तुम लोगों से पूछूं अगर पीओएच बताना हो तो तुम बताओगे 14 माइनस 12, तो इसका पीओएच क्या आ जाएगा 2। ये समझ में आया। अच्छा भैया पीओएच क्यों निकाला, भैया की कॉन्सेंट्रेशन बीए की और ओएच की आने वाली है, तो भैया ओएच चाहिए था, मैंने तो पीओएच निकाल लिया। ये समझ में आ रहा। अच्छा अगर इस रिएक्शन को मैं देखूं तो देखो इस रिएक्शन को ऐसे देखो कि भैया BaOH का होल ट्वाइस है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो बताना कैसे होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और चार्ज बराबर करने के लिए आ गया 2। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कंडीशन समझना कि क्या है। अगर मैं इसको बात बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया 1 मोलर इससे 2 मोलर और OH यूज किए जाते हैं। 2 मोल क्या क्या यूज किए जाते हैं, OH यूज किए जाते हैं। तो भैया अगर मैं Ba के लिए लिख दूं, Ba2 पॉजिटिव के लिए लिख दूं, तो भैया आधा यूज करा जा रहा होगा OH, ठीक है, यूज करा जा रहा होगा, आधा यूज करा जा रहा होगा OH। अच्छा एक चीज और भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निकाल लो, तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निकाल सकते हो। याद करो मैं बताता हूं तुम्हें, रिवर्स चलना है। देखो पीएच मतलब हम कुछ भी कैलकुलेट करते थे, मतलब हम पीएच ही कैलकुलेट करते थे, तो क्या आता था आंसर -log10 की पावर कुछ आता था। ठीक है, तो अब एक बात, -10 की पावर जब -2 होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो पीएच क्या आ जाएगा, यहां पर POH लिख लो, POH। ठीक है, ये क्या रहेगा 2 इंटू log10 और log10 की वैल्यू 1, तो मतलब पीओएच की वैल्यू क्या आ गई होगी 2। अच्छा पीओएच की वैल्यू 2 कब आई होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर 2 मतलब 0.01, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई 0.01। ये समझ में आया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई 0.01। इसको उड़ा देना, आंसर क्या आएगा बताना 0.005 मोलर। अब भैया तुम्हें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तुम्हें OH की भी पता है, तुम्हें इसकी भी पता है, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट x की पावर x, y की पावर y, तो भैया KSP देखो कैसे लिख रहा हूं, x की पावर x 0.01 की पावर 2। क्यों है भैया 1 की पावर 2, क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है 2, ये समझ में आया, इनटू 0.005 की पावर क्या है 1। भैया 1 आई क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैं कर रहा हूं 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.005, तो 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर -7। देखना कौन सा आंसर है क्या, है क्या 5 इंटू 10 की पावर -7, बी आंसर है भाई, बी आंसर है। 5 इंटू 10 की पावर देखो 5.0 मतलब 5, 5 इंटू 10 की पावर -7 आंसर है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो,
पूछने से ही होगा, नहीं सोचोगे नहीं करोगे तो नहीं होगा। देख लो कैसे आराम से निकाला मैंने, पीएच से पीओएच की वो लगाई है, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर बेस है, अब बेस तो मैं पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा, पीओएच कैलकुलेट करना होगा। और ये मैंने रिवर्स निकाला कि भैया पीओएच 2 कब आया होगा, जब 10 की पावर -2 कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 0.01 की कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आई? चलो भाई भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर? हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर, देखो वाटर तो न्यूट्रलाइज है, अब तुम हाईएस्ट पीएच वैल्यू देख लो कि जो सॉल्ट दे। देखो पता है कैसे करो, मैं बताता हूं तुम लोगों को। जैसे मान लो कि वाटर है ना, अब इसके संग कुछ टूटा, कुछ भी टूटा, मान लो Z और P टूटा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव था। अब तुम कैसे तोड़ोगे कि भैया इसका पॉजिटिव ZOH बनेगा प्लस क्या बनेगा, PH बनेगा, या HP बना लो, PH मत बनाओ, HP बनाओ, H पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, HP बनाओ। इस तरीके से कंडीशन चलेगी। तो भैया अब ऐसे तुम्हें मैच करना है कि किसके अंदर क्या कंडीशन थी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके ऐसे इसके अंदर मैच करना है। तो भैया आ जाओ मैच करके देख लो कि क्या कंडीशन आ रही है। देखो क्या कंडीशन आ रही है इसके अंदर कि भैया अब हमें देखना है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर। हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर, हाईएस्ट पीएच वैल्यू का मतलब तुम समझ रहे हो, हाईएस्ट पीएच वैल्यू का मतलब तुम समझ रहे हो, बेसिक होनी चाहिए चीजें। अब देखो भैया वो तो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, दिख रहा है भैया। मेटल के कार्बोनेट, मेटल देखो मैं बताता हूं, ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैं बता देता हूं तुम्हें, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं इसलिए स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्शन भी होते हैं इसलिए स्टार लगा रहा हूं। पर मैंने यहां लिख दिया कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो भैया Na2CO3 क्या होता है, बेसिक होता है। और मैंने तुम लोगों को ये वाली बात एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ाई थी भैया कि देखो अगर कोई एसिड इससे रिएक्ट करता है, मान लो Na2CO3 से रिएक्ट करता है, ठीक है, ये एक मेटल ऑक्साइड है, क्या लिखा है, सॉरी मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट। तो देखो ये क्या देता है, याद करो ये क्या देता है, ये तुम्हें देता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पर अगर यही चीज बेस से रिएक्ट करती है, Na2CO3 बेस से रिएक्ट करता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया है आज आंसर में। समझ में आई वाली बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, धमाकेदार रिएक्शन। अच्छा 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 भैया आगे फोर द रिएक्शन, भैया फोर द रिएक्शन वाला कंडीशन आई है भाई। चलो स्टार्ट करो कि क्या कंडीशन हो सकती है। ये एक रिएक्शन दे रखी है अमोनिया की, बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है भैया। अब कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड द रिएक्शन। अच्छा फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना मतलब या तो इनको बढ़ाओ लीचाटर लिए, या इनको बढ़ाओ या इनको कम करो। इनको कम करोगे तब भी फॉरवर्ड आएगी। तो अब भैया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ, ये इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, नहीं 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 ये तो नहीं होगा, रॉन्ग रॉन्ग वेरी रॉन्ग। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर वाली कोई फैक्टर मतलब तुम लगा सकते हो फैक्टर प्रेशर वाला, पर तुम यहाँ फैक्टर मत लगाओ, रिवर्सली वाला है, ठीक है, यहां पर नहीं लगेगा। आगे मतलब ये नहीं कि तुम यहां लगा सकते हो, यहां नहीं लगेगा, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि भैया इस रिएक्शन में तुम्हें नहीं पता चल पा रहा प्रेशर की वाली बात, ठीक है। हाँ हालांकि तुम मोल से कैलकुलेट कर सकते हो, पर अभी और पढ़ लो, फिर आगे अगर नहीं आया आंसर तो इसमें दिमाग लगा लेंगे। बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये डिक्रीजिंग कर देंगे तो भैया पीछे भग जाएगी रिएक्शन। तो आगे बढ़ानी है हमें, फॉरवर्ड जाना है रिएक्शन में, तो भैया आगे क्या है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर वाली बात आ गई। अब भैया आप टेम्परेचर घटाओगे तो भैया ये कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन भाग जाएगी कहां, भैया कम हो गया तो रिएक्शन कहां भाग जाएगी, फॉरवर्ड। तो इसका आंसर डी है, क्यों लगाना कहीं दिमाग, बिल्कुल। तभी मैं कहता हूं आराम से पढ़ा करो, पहले पढ़ा करो। इक्विलिब्रियम भैया ये क्या, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, ये अच्छा 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 भैया ये तो बहुत ही आसान है, मैंने तुम लोगों को सिखा रखा है। मैंने तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था, जब रिएक्शन पलट देते हैं, पावर कुछ कर देते हैं, तो भैया याद करो मैंने तुम लोगों को ऐसे कुछ पढ़ाया था वहां पर कि ए से बी बन रहा है तो ठीक है, अगर ए से बी, देखो ऐसा पढ़ाया था कि भैया ए से बी बन रहा है तो मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और अगर ए से बी बन रहा है, ए से ए बी बन रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। तो इसका जो होता था फॉर्मूला क्या आती थी, इसकी पावर ये चढ़ जाती थी। अब इसकी पावर देख लो क्या आ रही है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ये चढ़ गई, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ से, तो हाफ पावर चढ़ जाएगी, तो K की पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दिख रहा है ना भाई, K की पावर हाफ।
हाँ दिख रहा है भाई, के की पावर हाफ लिखा है वो, ठीक है, की पावर हाफ, बिल्कुल सही दिख रहा है भाई, बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे चलो भाई, आगे चलो। ओ भैया बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। डेल्टा जी की कुछ वैल्यू दे रखी है, बहुत बढ़िया। गिव्स फ्री एनर्जी, अब भैया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग गिव्स फ्री एनर्जी का लिखना है। अब तुम लोगों को अगर याद हो, अगर तुम लोगों को याद हो तो गिव्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था। अब तुम कमेंट कर दो कि भैया गिव्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, मैं रोक लो, कमेंट कर दो, मैं लिख देता हूं 2.303 आर टी और लॉग, लॉग क्या था, हाँ बिल्कुल सही, केएस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब तुम्हें इसको सेट करना है मामले को, तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं 63.3 और वो किलो जूल में है, तो मैं इसको 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई या 10 की पावर 2 से कर लो, इज इक्वल्स टू 2.303, आर की वैल्यू 8.314 गिवन भी है शायद, ये रही ना गिवन है भाई, है ना। और टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई, 25 डिग्री। यार ये 25 डिग्री पता नहीं क्यों देते हैं, 27 2 300 बनाएंगे यार, 298 बना भैया, क्या बनेगा 298। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना और यहां पे आ जाएगा log KSP, ठीक है, log KSP। इस सबको इधर ले जाओ, तो मैं लिख रहा हूं log KSP इज इक्वल्स टू 63.3 इंटू 1000 अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। अब इसको तुम सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। अगर तुम कहो तो लाओ मैं सॉल्व ही कर देता हूं इसको, निकालो भाई, कैलकुलेटर कहां है हमारा, हथियार लाओ निकाल के बाहर, बहुत बढ़िया। आप देखो एक बार तो मैं इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इससे नीचे वाली वैल्यू लिख दो, ऊपर वाले ऐसे लिखो 63.3 इंटू 10 की पावर 1000, ये तो एज इट इज लिख दूंगा। पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2.303 3, अरे 2 बार लग गया, 303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये आई भैया वैल्यू 5705.84, बस दो ही वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, तो भैया सब हटा दो, एसी हटा दो, देखो ये क्या 63.3 इंटू 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको 5705.84, भैया देखते रहना कोई गलत ना कर दूं। हाँ क्या आंसर आया भैया, 11.09, ठीक है। अब देखो इसका तुम क्या कर लो, एंटी लॉग लेके सॉल्व कर लो, इसका तुम क्या कर लो, एंटी लॉग लेके सॉल्व कर लो, या तुम इसकी वैल्यू इसमें से निकाल लो। तो भैया इसकी वैल्यू अगर इसमें से निकालोगे ना, मेरी बात मानना, इसकी वैल्यू इसमें से निकालोगे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं भैया, समझो मैं समझाता हूं। लॉग में तुम लोगों को कैलकुलेट करना कम, सोचना ज्यादा सिखाता हूं, तो ध्यान सुनना, सोचना सिखाता हूं। लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 100 की वैल्यू 2, सोचो कितना गैप आया है, कितना गैप आया, और हमें कितनी चाहिए, 11 तक चाहिए। तो भैया वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, पर इतनी बड़ी भी नहीं आएगी, पर इतनी बड़ी भी नहीं आएगी। 26 पर तो बहुत ही ज्यादा चली जाएगी ना वैल्यू, मतलब 26 जीरो तक तो बहुत ही ज्यादा चली जाएगी। तो भैया इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू बड़ी आएगी, ये तो 100 और 1000 वाला दो वाली आंसर है, मेरे अकॉर्डिंग ये होगी। तुम एंटी लॉग लगा के सॉल्व करना, अगर नहीं हुआ कैलकुलेट तो मेरे को बताना। देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं लॉग एंटी लॉग कैलकुलेशन से ज्यादा सोचने में बिलीव रखता हूं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन होती है टाइम टेकिंग। अच्छा अगर आंसर भैया 12 14 15 के पास ही होते सारे, फिर मैं कैलकुलेट ही करता भैया, फिर मैं रिस्क नहीं लूंगा। पर अभी मैं रिस्क ले सकता हूं, और मेरे रिस्क जो होते हैं वो 99.99% सही होते हैं, गलत नहीं बैठते। क्यों भैया, सोचना है ना, सोचना है। मैं क्लास में भी बहुत बच्चों को ही सिखाता हूं कि भैया चीजों को मैथ्स को करने से ज्यादा सोचा करो। आप नीट वाले हो, अगर मैंने तुम्हें सोचना सिखा दिया तो काम हो गया। बच्चे रूट लेके बैठे हैं, भैया रूट कैसे सॉल्व करें, रूट कैसे सॉल्व करें। मैंने बच्चों को ऐसी ऐसी ट्रिक्स दे रखी है कि भैया ऐसे रूट सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे मतलब वो पेन नहीं उठाते रूट के लिए, रूट लिखने के लिए पेन नहीं उठाते, वो उठाते हैं सीधा आंसर पेल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में राउंड फिगर पे बात कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ कर सकते हैं, मैथ्स में नहीं कर सकते हम ये काम, ठीक है। मतलब मैथ्स में राउंड फिगर चलता है, पर हम इतना राउंड फिगर नहीं कर सकते जितना हम केमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, तुम चेक करना, एंटी लॉग लगा के आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि भैया 1000 पे ये तो हमें ज्यादा तो जाना ही नहीं है, हमें 11 तक जाना था। तो भैया और जीरो बढ़ती जाएंगी, जीरो बढ़ती जाएगी, 100 बढ़ते जाएगा। तो भैया 11 देखो, 10 पे एक जीरो पे 2 वैल्यू, दो जीरो पे 3 वैल्यू, 3 वैल्यू 3 पे उससे बढ़ती जाएगी। तो भैया 10 11 के आसपास ही आ जाता है, ये 11 के आसपास 12 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलो भाई आगे, ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आया। क्या था, KMnO4 prepared from K2MnO4 as the per reaction, ठीक है भैया, ये रिएक्शन लिखी हुई है। द रिएक्शन कैन गो कंप्लीटली, ओ भैया
OH रिमूव कर रहे हैं। अच्छा OH रिमूव कर रहा है मतलब बेस रिमूव कर रहा है, तो भैया तुम्हें इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, माइल्ड बेस लगाना पड़ेगा। तो भैया देखो वो HCl तो एसिड हो गया, KOH भैया सॉल्ट जैसा हो गया, बेस होता है पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है भैया। OH जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस कोई होता है, पानी से निकला हुआ बेस स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, ये कोई हुआ, ठीक है। और याद करो देखो मैं तुम लोगों को ऐसे बता देता हूं, NaOH था, ठीक है। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो भैया ये तो तुम्हें यहां पर समझ में नहीं आ रहा, ये कहां से निकला हुआ है, ये ऊपर मतलब KMnO42 से निकला हुआ है। तो भैया ये MN वाला तो नहीं है ना, मतलब हर चीज तो ऐसी वाली नहीं होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं। SO2 भी हो सकता है, पर SO2 क्या होता है भैया, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेस कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे माइल्ड बेस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अरे यार इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है कि तुम अपनी सांसों में छोड़ रहे हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम बेस होता है, ठीक है। आगे चलो आगे चलो, ये एक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक बफर, भैया एसिडिक बफर। अच्छा बफर का मतलब मैंने तुम लोगों को याद कराओ, ट्रिक सिखाई थी कि भैया जिसका भी, जैसे अगर हम एसिडिक बफर बना रहे हैं तो उसके अंदर वीक एसिड होगा, जिसका भी हम बफर बना रहे हैं उसका वीक पार्ट होगा, और उसका जो दूसरे वाला पार्ट होगा सॉल्ट, उसमें वो भी वीक होगा लेकिन दूसरा वाला पार्ट स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है। जैसे अगर एसिडिक बफर है, अगर मैं बात कर रहा हूं कहां कौन से बफर है, एसिडिक बफर है ना, तो भैया एसिडिक बफर है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक। गलत लिखा है, गलत लिखा है भैया, हम कहा लिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ वीक आएगा, सॉरी भैया। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो भैया समझ में आ रहा है, एसिड जो बात वीक होगा, तो भैया एसिडिक बफर की बात करी जा रही है। तो भैया ये HCl फॉर द स्ट्रॉन्ग होता है, ये हो सकता है आंसर, हो सकता है आंसर। मैं देख लेता हूं मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है। नीचे वाला भैया ये वीक एसिड, ये भी वीक एसिड, अरे भैया ये सब आंसर नहीं होगा, ये सब आंसर नहीं होगा। दिख रहा है ना सफेद, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो भैया, कर दे कमाल। What is the pH of resulting solution when equal volume of, ओहो NaOH 1 है और एसिड ये मिक्स करेंगे। अब है भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना ये, इसमें पूरे फॉर्मूले तुम लोगों को लगाने पड़ेंगे, पूरे फॉर्मूले तुम लोगों को लगाने पड़ेंगे, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो अब मैं तुम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं, है ना। अगर तुम भैया तुम वैसे कैलकुलेट की, मेरे पास ऐसी चीज है, मुझे तो दिख गया आंसर, मुझे दिख गया आंसर, मुझे कैलकुलेशन की नीड नहीं है, पर तुम्हें नीड है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। पर मैं फिर मैं आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बार सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं सॉल्यूशन तुम लोगों को इसका एक बार लिख के दिखाता हूं। देखो इस मतलब ये क्या है, NaOH है और HCl है, तो एक कुछ तो देंगे, तो मैं NaCl देंगे प्लस H2O देंगे, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा ये कितना है 0.1 मोलर और ये कितना है 0.01। भैया इसमें से घटेगा ये कुछ बनेगा, तो भैया घट के कुछ बनेगा तो ये कितना बचेगा, 0.01 में से 0.001 घटेगा तो 0.09 बचेगा। ये समझ में आया, 0.09 घटेगा। अच्छा ये पर मोलर पे बात है ना, कंसंट्रेशन पर मोलर पे बात की जाती है। तो इसका मैं अब ये इसका बचा ना, ये 2 मोल का बचा। अब तो ध्यान सुनना, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं 0.09 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब 2 लीटर। 2 लीटर क्यों है भैया, मोल्स आ गए ना, इसके बचे हुए मोल्स आ गए अपॉन में लीटर, क्योंकि 1 लीटर ये 1 लीटर ये, पर मोलर पे हम बात करते हैं। तो भैया इसको काटोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0.045 आ जाएगा, 0.045 आ जाएगा, 0.045 आ जाएगा। हाँ भैया आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है, साफ साफ लिख देता हूं 0.045। अब 0.045 को ना अब तुम वैल्यू पुट करके निकाल लो, अब तुम वैल्यू पुट करके निकाल लो। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर लॉग माइनस मतलब लॉग और 0.045 मतलब 10 की, इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को देखो तुम कैलकुलेट तो कर ही लोगे, तुम कैलकुलेट तो कर ही लोगे, पर मैं तुम्हें कैलकुलेशन छोड़ो। अब देखो तुम इसको कैलकुलेट तो कर लोगे ना, पर अब मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। एक बात बताओ, ये बना, ये बना, मुझे तो वहीं से आंसर दिख गया था भैया, ये बहुत कम है, ये बना लेगा, बाकी का बचा हुआ कौन होगा ये। अब सोचो एक डब्बे में कुछ सामान पड़ा, कुछ सॉल्ट तो बना, पर अभी भी क्या बचा हुआ, बहुत सारा NaOH बचा हुआ। तो आंसर क्या होगा, पीएच क्या होगी इसकी, वीक बेसिक होगी। अब देखो ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये न्यूट्रल है, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर भैया कुछ इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 12 है ना जैसे वहां पर, तो इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा, 12 6.65, तो 1.35 आएगा इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो 14 माइनस करोगे 1.35, तो आंसर आ जाएगा 12.65। दैट इज योर आंसर। यहां से भी कैलकुलेट कर लो, वहां से भी। मैंने देखो रिवर्स कैलकुलेट करा, मुझे आता है, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं कि भैया ये सब चीज की आवश्यकता नहीं थी, यहीं से पता चल गया कि बेस बहुत ज्यादा तो बेसिक पीएच होगा, बेसिक पीएच होगा। भैया सॉल्ट है ये, तो इसका तो 7 हो चुका होगा, पर ये तो बहुत कम अमाउंट में बना होगा, 0.01 बना होगा, ये तो 0.09 बचा है, तो बचा है तो इसके लिए इसकी वजह से बेसिक होगी इसकी प्रॉपर्टी। चले आगे चले आगे
चलो करो भाई कैलकुलेट। देखो इसके अंदर ये अच्छा है, इसके अंदर तुम्हें ना एक बार हर किसी की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर तुम अलग अलग को तोड़ोगे तो देखो मैं तुम लोगों को एक तोड़कर दिखा देता हूं, तुम उसके बाद तोड़ना। जैसे मान लो क्या लिखा है, Ag2CrO4, Ag2CrO4। अब भैया इसको अगर तुम तोड़ दो, इसको भैया तुम इसको डिसोसिएट कर सकते हो ना। जैसे जैसे मान लो, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल से बताता हूं, AgCl की बता दूंगा, AgBr भी बता दूंगा, और क्या लिखा हुआ है AgI भी बता दूंगा। मुझे तो उसका आंसर भी बिल्कुल एक ही लग रहा है, क्योंकि ये तो सेम ही ग्रुप के हैं। इसका आंसर ये है भैया, रिवर्स मारेंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा Ag2Cr होता तो भैया एक बार बताओ कैसे मिलेगा, Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, और ये 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको तोड़ोगे तो कैसा होगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। ये समझ में आया सबको? अब तुम इसके अंदर ये KSP की वैल्यू दे रखी है, तुम इसमें फॉर्मूला लगाओ पुट करो, फॉर्मूला लगाओ पुट करो। जैसे मैं बताता हूं, S का फॉर्मूला क्या होता, √KSP/4। जैसे इसका तो याद आएगा ना, ऊपर वाले का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम इसमें पुट करोगे वैल्यू, तो जैसे मान लो तुमने इसमें पुट करी वैल्यू 1.1 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4 √, है ना। अब तुम इसको सॉल्व अगर करोगे तो तुम कुछ आंसर लेके आ पाओगे, और जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे। अब तुम्हें ऐसे, जैसे मैंने इसका निकाला, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तीनों का निकालोगे, उसके बाद तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा। अब जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही मिलेगा। तो मैं एक बार बताऊं तुम लोगों को, इसकी वैल्यू ही सबसे कम आएगी। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि इसके पास चार चार्ज वाली कंडीशन है, इसके पास 2 वाली, इसके पास 2 वाली, इसके पास 2 वाली। तो भैया सबसे ज्यादा डिवाइड क्या होगा, इसका ही हाफ होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ही आंसर होगा भैया, डी ही आंसर होना चाहिए। तुम एक बार चेक जरूर करना, भैया ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि देखो डिवाइडेड बाय 4 है, तो भैया 4 है तो सबसे छोटी वैल्यू। देखो मैंने क्या बताया, मैं क्या बताता हूं तुम लोगों को हमेशा, मैं तुम लोगों को हमेशा सॉल्व के साथ साथ तुम्हें सोचना सिखाता हूं, क्योंकि भैया मैं सोचता हूं ना खुद। अगर मैं खुद सोचता हूं, भैया एक सेकंड रुकना, फैन कैसे होगा ये, चलो भाई हो गया भाई, हाँ भाई चलो भाई, क्या कह रहा था मैं, समझ में आया? मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूं, तो यार सोचना सीखोगे तो काम हो जाएगा, सोचना सीखोगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सोचना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे आ जाओ, आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू लुइस बेस, एक्सेप्टर नहीं डोनेटर, डोनेटर भैया PF3, P एक लोन पेयर, F इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बाकी किसी के पास नहीं है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पीछे पड़ चुके हैं। इसके पास 4 बॉन्ड होते चारों पूरे, SI के पास 4 होते चारों पूरे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा PF3। आगे भैया ये आया है कुछ क्वेश्चन, कि भैया the pH of the solution containing 50 ml each of the following 0.10 molar sodium acetate and एसिडिक एसिड। ये अरे भैया सोडियम एसीटेट है, और ये तो बहुत माइल्ड बेस है, ये बहुत माइल्ड बेस है, तो आंसर इसके आसपास ही होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, मतलब 4.5 तो नहीं होगा भाई, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए भैया। देखो क्यों, ये सोडियम एसीटेट मतलब, देखो बताता हूं, सोडियम एसीटेट का मतलब होता है CH3COONA, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुम इसके अंदर कुछ मिला रहे हो क्या, एसिडिक एसिड, CH3COOH। तो इसका मतलब तुम समझो ये क्या है, ये क्या है, सोचो, ये सोच के बताओ। वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक बफर है, और ये एक एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर मेंटेन करके रखेगा। तो भैया 4.57 तो पीके की वैल्यू तुम लोगों को गिवन है। भैया एक बार ना एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे तो इसका आंसर जो लग रहा है वो 5.5 के लमसम लग रहा है, क्योंकि ये 0.01 मोलर ही है, तो इतना ही फर्क डाल पाएगा। मतलब 0.01 मोलर को मैं 1 मान के सॉल्व कर सकता हूं, पर मैं इसको बिल्कुल एक बार कैलकुलेट करना ही चाहता हूं, कि तुम लोगों को एक बार कैलकुलेट करके दिखाऊं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आराम से समझना, आराम समझना। मैं तुम लोगों को इसके लिए फॉर्मूला पूछता हूं, तुम लोग इसके लिए फॉर्मूला बता सकते हो, तुम लोग इसके लिए फॉर्मूला बता सकते हो। बफर का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बफर का फॉर्मूला बता दो,
बफर का फॉर्मूला कमेंट कर दो, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूं भाई, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूं, तुम बफर का भैया देखो, मुझे तो आंसर मिल गया है, मेरे हिसाब से मैं तो टिक मार दूंगा, पर मैं तुम लोगों को चाहता हूं कि एक बार तुम इसको सॉल्यूशन करो। और मैं रुक क्यों रहा हूं, मैं रुक क्यों रहा हूं, ताकि इसका तुम आराम से सॉल्यूशन बना पाओ। पॉज करके तुम नहीं बनाते हो, अब मैं रुकूंगा ना, जब भी क्वेश्चन तुम पर जबरदस्ती पड़ेगा तुम बनाओगे, मैं चुप हो जाता हूं 2 मिनट, क्योंकि इस तो कान में बोलता ही रहूंगा, तुम कैसे बनाओगे, आराम से बनाओ। सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ये इतने मोलर, ये इतने मोलर, ये भाई बनाओ, आराम से बनाना, बहुत ही आराम से, ना जल्दी मचानी है ना देर मचानी है, बहुत आसानी से बनानी है, बहुत आसानी से बनानी है। बन गया भाई। अब देखो, मैं देखो इसका पीएच लिख के दिखाता हूं। पीएच क्या होता है बफर का, बता तो, पीके प्लस लॉग अनायनाइज प्लस आयनाइज वाला, तो मतलब 0.10 ये, और दूसरा वाला कौन सा है 0.01। अब देखो इस पीके की वैल्यू की तो गिवन है, कहां है 4.57 प्लस लॉग, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां से गए 2 जीरो ऊपर, यहां से आए 2 जीरो नीचे, ये तो उड़ गया, ये तो 10 बचा, तो लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 4.57 प्लस 1 मतलब 5.57, सिंपल आंसर है। कहां था ये रहा भैया, मुझे पहले से पता चल रहा था, मुझे पहले से पता चल रहा था। अबे यार तुम खुद दिमाग लगा लो, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बफर है, अरे यार बफर सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है यार, ये तो इससे भी ज्यादा एसिडिक हो गया ना, इससे भी ज्यादा एसिडिक हो गया, पीएच की वैल्यू घट गई, तो इसके ज्यादा बड़ी वैल्यू आनी थी, आंसर सॉल्व करने की नीड नहीं थी, पर मैंने तुम लोगों को तब भी सॉल्व करवाया। क्वेश्चन समझ में आया, इससे कम आंसर जा ही नहीं सकता, बफर है, बफर सॉल्ट है इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो 7 की साइड खिसकेगा ना कि 0 की साइड खिसकेगा, अंडरस्टूड। इसलिए कभी ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो वैल्यू ही है, ये तो हो ही नहीं सकता था। मैंने तुम लोगों को पूरा सिखाया है, कैलकुलेशन से लेकर पावर लगाना, पूरा लगाने से लेकर मैंने तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं, सोचना सीखो भाई साहब। आयोनिक मतलब इक्विलिब्रियम के, मेरे किसी भी बच्चे से उठा के बोले ना, इक्विलिब्रियम बच्चे यूं बनाते हैं, 200 250 क्वेश्चन बना के बैठे हुए और आधे से ज्यादा फॉर्मूले में लगाए बिना सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को यही सिखाता हूं, यही सिखाता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है नीट में, यही क्वेश्चन बनाना है, यही अप्रोच रखनी है, यही चीज आनी चाहिए भाई। तुम न्यूमेरिकल देखो, जो थ्योरी हो तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल देखो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो रहे हैं, 10 आएंगे तो 5-7 बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो जाएंगे। मैंने तुम लोगों को सॉल्व भी करके दिखा दिया और मैंने तुम लोगों को सोचना भी सिखा दिया। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अंग्रेजी में कहूंगा सोचना सीखो। क्या करना सीखो, सोचना सीखो भाई, सोचना सीखो। नहीं हुआ भैया, ये गलत लिखा है हमने, आ गया भैया, सोचना सीखो भाई। क्या करना सीखो भाई, सोचना सीखो। अगर सोचना सीख गए, अगर सोचना सीख गए तो भैया काम हो गया, अगर सोचना सीख गए तो भैया काम हो गया। सोचना सीखो, सोचना सीखो। ये बहुत बदतमीज है पेज, कभी कभार हिल जाता है। सोचना सीखो भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भाई देखो, मुझे नहीं पता कैसे देखोगे, पर देखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। यहां पर भैया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ 1, अरे यार काला पेन ले लेते हैं, यहाँ लिखा है 1 लिखा है 10 मोलर, ठीक है 0.10 भैया, नीट 2021 में आया है भाई, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सोचना सीखो, अगर सोचना नहीं सीखे तो क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। चले आगे भाई, वापस से अपने पेन बदल लेते हैं, वापस से अपने पेन बदल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं। भाई सोच के बताओ, भाई सोच के बताना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट इज AB टाइप, ये है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी बतानी है, AB टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन ये है, तो ये A की पावर 1 V की पावर A की पावर 1 B की पावर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू दे रखी है ना, और मतलब स्क्वायर हो जाएगी पावर, तो स्क्वायर को मैं हाफ कर दूंगा, तो देखना क्या हो जाएगा, √4 × 10 की पावर -8, तो क्या आ जाएगा, ये हटा 2 × 10 की पावर -4, देखना आंसर है कोई भैया, समझ में आया ना। AB को कैसे तोड़ा, AB को कैसे तोड़ा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, तो भैया इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो x की पावर x मतलब s की पावर 1 इसकी पावर 1, तो दोनों का क्या आ जाएगा
1 1 आंसर आएगा, मतलब 2, मतलब अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर वाला हो जाएगा, 2 स्क्वायर कर दो, इसका आंसर तो आ गया 2 × 10⁻⁻⁴। सिंपल है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। ये देखो भाई, ये लग रहा है पीके पीकेवी दोनों दे रखे हैं। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, भैया करेक्ट ऑप्शन बताना है। पीके ए भी गिवन है, पीके बी भी गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 7 + ½ पीके - पीके बी, याद है ना? यही तो होता है भैया, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीके। अब याद, फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर अब तुम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका दिमाग कहीं और है, और अगर दिमाग कहीं और है तो आप बहुत ही गलत जगह आए हैं, बहुत ही गलत जगह आए हैं। क्या था फॉर्मूला? ½ पीके माइनस, अच्छा 7 नहीं लिखा, 7 + ½ पीके माइनस पीके बी माइनस पीके बी माइनस पीके बी। अब देखो भैया, आंसर तो 7 से ज्यादा आएगा, आंसर तो 7 से ज्यादा आएगा। अब या तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। अब तो भैया सोचना ही क्या, अब तो सॉल्व ही करना पड़ रहा लग रहा है। पीके कितना दे रखा है? पीके कितना दे रखा है? 4.77, और वो दे रखा है ये 4.77 माइनस 3.27। तो भैया 7 + ½ 7 + ½ 7 में से 0, 7 में से 2 गए 5 पॉइंट, 4 में से 3 गए 1, 1 पॉइंट। भैया ये तो 1.5 मतलब थोड़ा सा ही कटेगा, 1.5 डेढ़ का ब्याज 0.75 आ जाएगा। तो भैया मैं इसको करता हूं 7 + 0.75 तो आ जाएगा 7.75। ये रहा आंसर भाई। 8.5 भी हो सकता था ये भी, इसलिए सॉल्व ही करना पड़ा। इतने पास पास थे आंसर, तो एलिमिनेट नहीं कर, मतलब देखो कर तो सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे कि भैया इसका आंसर मैंने देखा यार, इसका आंसर तो 1.5 के आसपास है, ज्यादा गैप नहीं, और 1.5 का भी आधा करूंगा तो 8 तक तो कभी नहीं जाएगा। इनको करके 8 तक जब जाता, जब इसका आंसर 2 के आसपास आता, 2 से आधा करता तब 1 जुड़कर 8 तक जाता। पर ये तो मुझे दिख गया था, पर एक बार तब भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतने पास आंसर होते तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर? भाई बेसिक इन नेचर, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक, सल्फेट एसिडिक, भैया सोडियम एसिटेट। भैया सोडियम एसिटेट अभी पीछे तो लिख के दिखाया, CH3COON। ये रहा, बफर में भी काम आता है, बफर में भी काम आता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल मेक बेसिक बफर बनाना है। बेसिक बफर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होना चाहिए। तो एक तो वीक बेस देखो पहले कहां है, वीक बेस, बेसिक बफर बनाना है ना। हाँ, तो वीक बेस देखो, वीक बेस भैया इसमें तो वीक बेस नहीं है, इसमें वीक बेस नहीं है, इसमें भी वीक बेस नहीं है, सी में वीक बेस है, सी में वीक बेस है। भैया देखना एक बार, कुछ गलत तो नहीं पेल दिया, आराम से एलिमिनेट हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन भी आने लगे हैं क्या? इतने आसान क्वेश्चन भी आने लगे हैं? यही है भैया, और तो कुछ आंसर नहीं दिख रहा। चलो भाई, कॉन्जुगेट ऑफ ब्रोंस्टेड, या कॉन्जुगेशन तुम लोगों को मैंने सिखाया है भैया। H2 का तोड़ोगे तो OH नेगेटिव, HF का तोड़ोगे H पॉजिटिव, F नेगेटिव, सी आंसर है भाई। ये कैसे आए हैं? 2019 का ये क्वेश्चन है, कद्दू 2019 का ये क्वेश्चन है, कद्दू है। 2019 में क्या सिलेक्शन दिलवाने आई थी नीट है भाई? 2019 में क्या कहा गया? भाई सिलेक्शन ले लो, बिना थर्मो पढ़े आगे तब भी ले लो, बिना इक्विलिब्रियम पढ़े आए तब भी ले लो। भाई ये तो बहुत गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन आया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है भैया, कर देंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द रिएक्शन, ये सुक्रोज प्लस वाटर ग्लूकोज प्लस सोडियम। ठीक है भैया, इफ द इक्विलिब्रियम केस इज दिस रिएक्शन। अच्छा भैया डेल्टा जी बताना। अब ये तो फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, तो भैया डेल्टा जी कैसे लिख दोगे? -2.303 ऐसे करके लिख दोगे। अब देखो -8.3 RT ln में लिखा हुआ है ना, तो 2.303 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 314 इंटू टेम्परेचर 300 इंटू ln, देखो ln लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए 2.303 लगाया क्योंकि मैंने देख लिया ऑप्शन में ln है। तो ln और क्या दे रखा है वैल्यू? 2 × 10⁻13। देखना कहां मैच हो रहा है, पहले वाला मैच हो रहा है? नहीं, ये वैल्यू अलग है, दूसरा वाला मैच हो रहा है। हो गया भाई, यही मैच हो गया, बी ही आंसर है, बी ही आंसर है। भैया समझ में आया सबको? तो भैया ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया लगा। चल भाई बोर्ड
अरे हट जा मक्खी, मैं कहूं ये टच नहीं चल रही भाई, मक्खी मक्खी भाई, मक्खी ने बनाया ये ड्राइंग मक्खी ने करी है भाई। हाँ जी भाई, तो भाई बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है, हमने इतने धमाकेदार क्वेश्चन आज करे। और भाई मैं आप लोगों से ये अप्रोच करता हूं, मैं आप मतलब ये अप्रोच तो आप ही लोग कर रहे हो भैया, मैं आप लोगों से विनती करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व से ज्यादा सोचना सीखो, हैशटैग सोचना सीखो, क्वेश्चन को सोचना सीखो, न्यूमेरिकल्स को सोचना सीखो। अगर आप सोचना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में यही ओवर करता हूं, और आज हमने कुछ करे इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू। भैया मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करना। आप हमारे ऐसे ही चैनल मतलब ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करो। बहुत सारी रील्स और बहुत सारी चीजें आपके लिए जो नीट सिलेक्शन के लिए जरूरत है, और कुछ शायरी मेरी जो फालतू की है सिलेक्शन के लिए नीड नहीं है, पर हाँ सिलेक्शन के लिए, मूड लाइट करने के लिए, सोचने विचारने के लिए थोड़ा सा वो भी जरूरी है भाई। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसको पूर्ण रखिए, अगर सिर्फ दिमाग लगा के पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग जल्दी ही खराब हो जाएगा, इसलिए हमें केमिस्ट्री को थोड़ा लाइट रख के चलना होता है। तो आज की क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं, तो फटाफट से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्पेशल बैच में आए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही ओवर करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।